नेवल शिप्स जो हैं वो बहुत सारे प्रकार की होती हैं, लेकिन दो इम्पॉर्टेंट प्रकार की नेवल शिप्स को जानने की आवश्यकता है। सबसे पहले होते हैं डिस्ट्रॉयर्स। डिस्ट्रॉयर्स होते हैं जो लार्ज नेवल शिप्स होते हैं, लार्ज वॉरशिप्स होते हैं, और इनका वेट अक्सर 6000 से 10,000 टन होता है। ये एयर डिफेंस के लिए, एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए ज़्यादातर प्रयोग किए जाते हैं। डिस्ट्रॉयर्स के बाद जो सेकंड मोस्ट प्रोमिनेंट नेवल वॉरशिप होती है उसको फ्रिगेट कहते हैं। फ्रिगेट मीडियम वॉरशिप्स होती हैं, 2000 to 5000 टन्स की होती हैं। ये ज़्यादातर एंटी सबमरीन वॉर, एंटी सरफेस वॉर और एंटी एयर वॉर के प्रयोग के लिए की जाती हैं। इंडियन नेवी ने हाल ही में दो इम्पॉर्टेंट फ्रिगेट्स को लॉन्च किया है, INS उदयगिरी और INS हिमगिरी। ये दोनों के दोनों नीलगिरी क्लास की स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर्स हैं जिनको अभी लॉन्च किया गया है, और ये इस प्रकार के फ्रिगेट्स हैं जिनको आने वाले समय में भारत इंडो पैसिफिक के एरिया में पहली बात तो प्रयोग करेगा। इनको नीलगिरी क्लास इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर यह याद रखिए कि शिप्स के नाम अक्सर जो हमारे फ्रिगेट्स हैं खास करके हमने उनको रखे हैं इंडियन हिल रेंजेस के नाम पर। तो नीलगिरी जो था ये फर्स्ट लीड शिप थी जो 1970s और 80s में कंसेप्चुअलाइज की गई थी, और इसके साथ साथ फ्रिगेट्स में हमारे पास नीलगिरी क्लास, शिवालिक क्लास, तलवार क्लास, ये सारे हिल रेंजेस के नाम पर ही रखे जाते हैं। जब हम डिस्ट्रॉयर्स की बात करते हैं तो इंडियन नेवी के जो डिस्ट्रॉयर्स हैं वो अक्सर सिटीज़ के नाम पर, यानी कि दिल्ली, कोलकाता, विशाखापट्टनम, इनके नाम पर रखे जाते हैं। यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि जो INS उदयगिरी फ्रिगेट है जिसको हाल ही में लॉन्च किया गया, इसको डोमेस्टिकली मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने मुंबई में बनाया है, और INS हिमगिरी जो है इसको गार्डन रिसर्च शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग जो हमारी एजेंसी है कोलकाता में, उसने डिज़ाइन किया है। इन दोनों पर्टिकुलर शिप्स के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये दोनों के दोनों डिज़ाइंस हमारे वॉरशिप डिज़ाइन ब्यूरो के इन हाउस डिज़ाइन के अप्रूवल के बाद ही बने हैं। आज जब हम बात करते हैं INS उदयगिरी की, ये 100th ऐसी शिप है जो इन हाउस डिज़ाइन के तहत फाइनली तैयार की गई है, और सबसे बड़ी बात इसको हम लोग सनराइज फ्लीट के तहत प्रयोग करेंगे। और सबसे बड़ी बात, ये दोनों की दोनों शिप्स जो हैं आज ब्लू वाटर इन्वायरमेंट्स में ऑपरेट कर सकती हैं, जिसका मतलब है कि ये ऑपरेट करती हैं अपने शोर से अलग अलग बाहर के एरियाज़ में, जहां पर कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस को ये मिटिगेट करती हैं। इसके साथ साथ ये भी याद रखिएगा कि ये जो INS हिमगिरी है इसको वेस्टर्न नेवल कमांड के तहत रखा जाएगा, और यहाँ पर ये दोनों के दोनों प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाई गई हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे यहाँ पर नेवी में अलग अलग प्रकार के नेवल प्रोजेक्ट्स हैं। प्रोजेक्ट 15 जो है वो डिस्ट्रॉयर्स बनाता है, प्रोजेक्ट 16 अर्ली फ्रिगेट्स बनाता है, प्रोजेक्ट 17 स्टेल्थ फ्रिगेट्स बनाता है, जिसके अंदर ये दोनों INS हिमगिरी और उदयगिरी आते हैं। लेकिन प्रोजेक्ट 17 में 3 अलग कैटेगरीज हैं। प्रोजेक्ट 17 में जनरल कैटेगरी है शिवालिक क्लास, 17A जो है वो नीलगिरी क्लास है जिसके तहत उदयगिरी हिमगिरी बनाई गई, और प्रोजेक्ट 17B जो है वो नेक्स्ट जनरेशन फ्रिगेट्स के लिए है। इसके साथ साथ हमारे पास प्रोजेक्ट 28 है जिसमें हम एंटी सबमरीन कॉर्वेट्स बना रहे हैं। तो आने वाले समय में दो चीज़ें तय हैं कि इंडिया का इंडो पैसिफिक में एक बहुत बड़ा रोल ग्रेजुअली तो दिखता जा रहा है। इंडिया की नेवी की तरफ से खास करके जो आज ब्लू वाटर कैपेबिलिटी है, जिसमें हम अपने शोर, अपनी कोस्ट लाइन से दूर जाकर पावर को प्रोजेक्ट कर पा रहे हैं, वो चीज़ यहाँ पर देखी जा रही है। और तीसरी सबसे बड़ी चीज़, ये मेक इन इंडिया को लेकर एक बहुत बड़ा बूस्ट है, जिसके तहत ये सबमरीन्स यहाँ पर हों या हमारे पास हमारे कॉर्वेट्स हों या हमारे पास हमारे फ्रिगेट्स और डिस्ट्रॉयर्स हों, इनको डिज़ाइन कंसेप्चुअलाइज क्रिएट किया जा रहा है। तो ये मेक इन इंडिया के पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी क्रूशल मानी जाती हैं। थैंक यू।